तो होटवार मॉडल नहीं चाहिए, यहाँ डबल इंजन मॉडल चाहिए। और इसीलिए जनता दल यू यहाँ विभिन्न सीटों पर तैयारी कर रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। जाति गणना के बात करेगा तो चंपई सोरेन जैसा आपको पद से हटा देंगे। आदिवासी न है, आदिवासी कोई मांग कर दे जाति गणना का, हेमंत सोरेन को कहाँ मंजूर। चुनाव लड़िएगा एनडीए फोल्डर में ही आप? एकदम एनडीए फोल्डर में हम लोग ऐसा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और तालमेल हम लोग का होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो नीतीश कुमार जी ने 12 सीट चयन किए पूरे झारखंड में, उसमें झरिया विधानसभा भी शामिल है। धनबाद जिला 2 सीट है, झरिया और टुंडी 2 सीट का डिमांड है। अब केंद्रीय नेतृत्व का फैसला जो होगा हम लोग उसको मानेंगे। नीतीश कुमार जी का जो विचार है, उनका विकास का एजेंडा है उनका, और उनके जो कार्यकलाप है उसी को लेकर के यही एजेंडा हम लोग का रहेगा कि झारखंड में अगर हम लोग को मौका मिलता है तो उन्हीं के कार्यशैली पर झारखंड को भी विकसित करने का प्रयास किया जाए। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी सभी पार्टियों ने। उसी के तहत जनता दल यूनाइटेड का झरिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अभी हमारे साथ पिंटू सिंह है, जिलाध्यक्ष हैं जदयू के, उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा, काफ़ी भीड़ नजर आई यहाँ पर, क्या कुछ कहिएगा कार्यकर्ता सम्मेलन? देखिए, हम लोग का झरिया विधानसभा जो है, ये जनता दल यूनाइटेड के नेता थे स्वर्गीय बच्चा सिंह। ये जनता दल यू का क्षेत्र झरिया विधानसभा रहा। कुछ दिनों संजीव सिंह भी हमारे पार्टी में थे। और आज विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो नीतीश कुमार जी ने 12 सीट चयन किए पूरे झारखंड में, उसमें झरिया विधानसभा भी शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए का उम्मीदवार जो भी हो, चाहे जेडीयू हो, भाजपा हो, हम लोग इस बार यहाँ जो कांग्रेस का विधायक जीता हुआ है, हम लोग उसको हरा करके एनडीए के उम्मीदवार को झरिया से विधायक भेजना चाहते हैं। कौन कौन नेता आए हुए थे, कहाँ से लोग आए हुए थे? यहाँ देखिए, हम लोग का आज बिहार के मुख्य प्रवक्ता है पार्टी का, जो नीतीश कुमार जी के खास है, नीतीश जी के निर्देश पर नीरज कुमार यहाँ आए थे, एमएलसी भी हैं। और झारखंड के प्रभारी विजय सिंह जो एमएलसी हैं वो भी आए थे। और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी, जो झारखंड के अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, वो यहाँ आए थे। इस कार्यक्रम से वो लोग खुश होकर गदगद होकर गए हैं। उन्होंने वादा की है कि हम नीतीश कुमार जी से बात करके प्रयास करेंगे झरिया सीट जनता दल के कोटे में जाए। धनबाद जिले से और भी कोई सीट की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? धनबाद जिला 2 सीट है, झरिया और टुंडी 2 सीट का डिमांड है। अब केंद्रीय नेतृत्व का फैसला जो होगा हम लोग उसको मानेंगे। देखिए, पिंटू सिंह थे, जिलाध्यक्ष थे जनता यूनाइटेड के। साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो रहा काफ़ी सफल रहा और ये लोग फिलहाल झरिया और टुंडी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। प्रदेश स्तर से भी काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि उन्होंने बताया केंद्रीय प्रवक्ता आए हुए नीरज कुमार सिंह आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी आए हुए हैं। उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोग बना रहे हैं। हमारी पार्टी जनता दल यू की यह समझ है कि होटवार मॉडल नहीं चलना चाहिए, डबल इंजन मॉडल। केंद्र में एनडीए, झारखंड में भी एनडीए। अब बताइए ना, होटवार जेल में जाकर के फिर आकर के लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का पैड है क्या मुख्यमंत्री का पद? गए जेल से आए फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो होटवार मॉडल नहीं चाहिए, यहाँ डबल इंजन मॉडल चाहिए। और इसीलिए जनता दल यू यहाँ विभिन्न सीटों पर तैयारी कर रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और हम नीतियों की बुनियाद पर लड़ते हैं, मुद्दों की बुनियाद पर लड़ते हैं। और विकास का मॉडल कौन सा होना चाहिए, ये तो झारखंड के लोगों को भी एहसास है कि कोयला खदान का लीज पट्टा पर ले लोगे कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको जमीन का पट्टा दीजिएगा उनके बास के लिए। यही तो तय होना है। जाति जनगणना की बात करें तो अभी तक झारखंड में अभी जाति जनगणना की कुछ चर्चा नहीं हो रही। जाति गणना के बात करेगा तो चंपई सोरेन जैसा आपको पद से हटा देंगे। आदिवासी न है, आदिवासी कोई मांग कर दे जाति गणना का, हेमंत सोरेन को कहाँ मंजूर। जाति सर्वे करा के नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के अंदर में अपना इकबाल कायम किया। तो हम यह समझते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश जी की योजना है और जाति सर्वे, ये 2 योजना चंपई सोरेन ने लागू करने की बात कही तो हेमंत सोरेन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा पार्टी तो अपनी तरफ से स्टैंड खोल के नहीं बोल रही कि जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे।
भाई पूरे देश के अंदर में आप अखबार में परसों का पढ़ लीजिए ना, आ गया है मीडिया में कि राष्ट्रीय स्तर पर गणना की बात की जा रही है और कोविड के चलते ये प्रभावित हुआ था। लेकिन हम कांग्रेस गठबंधन से जानना चाहते हैं कि बिहार ने तो करके दिखा दिया, तो झारखंड में करने में दिक्कत क्या है? धर्म के आधार पर गणना होगी, लिंग के आधार पर गणना होगी, भाषा के आधार पर गणना होगी और जाति की गणना नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत है। और SC ST की गणना से अगर समाज में तनाव नहीं फैलता है तो दूसरे तबके की गणना से तनाव फैल जाएगा। एकदम बेतुका तर्क है यह। अरे हम तो चाहते ही हैं कि बिहार मॉडल गुजरात मॉडल थोड़े, ये तो गांधी जी का मॉडल है। तो गांधी जी का मानिएगा कि नहीं? ऐसे होटवार जेल जो चल जाता है उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करते हैं। होटवार में अलग ज्ञान लेता है सब। चल की धरती से विधानसभा चुनाव का संघनाद किया आप लोग, क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, विधानसभा का आज सम्मेलन हम लोग कोयलांचल की धरती से किया है और पूरे कोयलांचल में हमारा जनता दल यूनाइटेड के बहुत ताकतवर के रूप में संगठन खड़ा आज के दिन में है। पूरा ऐसा संगठन हमने खड़ा कर लिया है और आज कोयलांचल में पहला प्रथम जिला विधानसभा सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन के माध्यम से जो जन सैलाब उभर कर सामने आपका आया है, जो देखने लायक है और आप लोग भी महसूस करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड कितना मजबूती के आधार पर आगे बढ़ा है और आगे इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। और दूसरा सम्मेलन हमारा है तो टुंडी विधानसभा का है 22 तारीख को, वह भी कम नहीं रहेगा। इस तरह से पूरे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, 3 प्रमंडल का सम्मेलन हम लोग फर्स्ट फेज में शुरू किया है। सेकेंड फेज में जहां और बचे हुए हैं वहां भी हम लोग शुरू करेंगे और लोगों ने जहां जहां मांग करेंगे यहाँ फर्स्ट करिए सेकेंड करिए हम लोग कर रहे हैं। गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़िएगा? NDA फोल्डर में एकदम NDA फोल्डर में हम लोग ऐसा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और तालमेल हम लोग का होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पे झारखंड विधानसभा चुनाव? आप तो कितने सीटों पर ये जो ताकत अभी हम लोग बना रहे हैं ये चलेगा 8-10 दिन, उसके बाद ही पता चलेगा और परिदृश्य सामने दिखाई देगा कि कौन कौन सीट हमारे मित्र पार्टी भाजपा और ऐसा आजसू जदयू तीनों मिलाकर कहाँ कहाँ कौन लड़ सकता है, इसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। मीटिंग भी 1-2 बार हो गया है, तीसरा बार भी होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। उसमें जो सीट हमें मिलेगा हम लोग दृढ़ता से मजबूती के साथ एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने कुछ तय किया है कि कितना सीट पे लड़िएगा? फिलहाल क्या मेरे अभी हम तय कैसे बता दें कितने सीट हमको मिलेगा? पहले तो होने तो दीजिए, फिर बात सामने आएगा तो समय तो आप लोगों के बीच में आएगा ही कौन कौन सीट हमको मिला, कौन किसको सीट कहाँ। झरिया टुंडी को लेकर ज्यादा कार्यकर्ता डिमांड करे आप लोग? अच्छा, कार्यकर्ता का डिमांड करना भी स्वाभाविक है, उत्सुकता भी देखा जा रहा है, लेकिन उनके अनुरूप बात होगी, बात में तय होगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, आगे बात होगी। विधानसभा से चुनाव लड़ेगी क्या? विधानसभा से जदयू चुनाव लड़ेगी क्या? अरे भाई, हम लोग ऐसा राजनीति करते हैं, कोई सन्यासी नहीं है। प्रयास करेगी। प्रयास हम लोग करेंगे। ये सब जहां हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं प्रयास रहेगा कि मिले और नहीं मिलेगा तो जिनको सहयोग मिलेगा हम लोग सहयोग भी करेंगे। हमको भी कहीं सहयोग करेंगे तो हम भी कहीं सहयोग करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए सर से नीतीश कुमार जी का जो विचार है, उनका विकास का एजेंडा है उनका, और उनके जो कार्यकलाप है उसी को लेकर के यही एजेंडा हम लोग का रहेगा कि झारखंड में अगर हम लोग को मौका मिलता है उन्हीं के कार्यशैली पर झारखंड को भी विकसित करने का प्रयास किया जाए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग सर? तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैया सम्मान योजना सरकार ने, राज्य सरकार ने लागू की है, वो योजना अभी जस्ट लाया गया है, उस योजना का क्या फलाफल आ रहा होगा, अभी तो लॉन्च ही किया गया। अब तो 2-3 दिन में हमको लग रहा है 25 तक आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और बांग्लादेशी का मुद्दा भी विपक्षी तक लगातार अभी तो आया था कि हाई कोर्ट में कुछ मामले आए हुए हैं, इसलिए कोर्ट का मामला है, इसलिए उस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चुनाव NDA गठबंधन जदयू लड़ेगा इस बार झारखंड में, निश्चित है। लग तो रहा है कि हम लोग का जो उधर से प्रयास आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि गठबंधन से ही चुनाव होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम लोग झरिया के लोधना मोड़ में अनिल टाकी सभागार है, यहाँ पर जनता यूनाइटेड का झरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि बिहार से नीरज कुमार सिंह मुख्य प्रवक्ता जो है
जनता दल यूनाइटेड के, वो आए हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो वो समय में उपस्थित थे। बिहार के MLC विजय कुमार सिंह वो भी उपस्थित थे। हमने उनसे भी जाना और उनसे भी बात करने का प्रयास। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको इस बार जनता दल यूनाइटेड जो है वो चुनाव लड़ेगी और NDA फोल्डर के तहत वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि 22 तारीख को भी इनका कार्यक्रम है टुंडी विधानसभा क्षेत्र में। तब देखने की बात है कि जनता दल यूनाइटेड जो तैयारियां शुरू कर दी चुनाव को लेकर, NDA फोल्डर के तहत चुनाव लड़ने को लोग बात कर रहे हैं, तो NDA गठबंधन के तहत उनको कितने सीट मिलते हैं। तो फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।